मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कोरोना काल में आए हुए बिजली बिलों को माफ करने संबंधित घोषणा के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। समाधान योजना के तहत जिन लोगों ने बिल भर दिए हैं उन सभी का बिजली बिल आने वाले बिलों में समाहित किया जाएगा। साथ ही किसानों की कर्ज माफी को लेकर कहा कि किसानों के प्रति हमारे मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से संवेदनशील हैं और जो भी संभव होगा हमारी सरकार करेगी। प्रदेश में चल रही लाडली लक्ष्मी योजना को रीडिजाइन कर उसको फिर से नए सिरे से संचालित किया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5,28,000 बने नए मकानों में गरीबों को गृह प्रवेश कराया जाएगा। हमारी सरकार का उद्देश्य है कि हर गरीब को आवास मिले। भांजे भांजियों से छल करने वाली सरकार अब जा चुकी है, इसलिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को फिर से चालू किया जाएगा। जब उनसे कहा गया कि आप सदन में नहीं रहे, तो उन्होंने कहा कि हम सदन में तब रहेंगे जब जो घोषणा कर रहे हैं कम से कम पूरी तो हो। देखिए, कांग्रेस कमलनाथ जी हो या दिग्विजय सिंह हो, ये जो लीडरशिप है अब इस मध्य प्रदेश के अंदर, आपने मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पूरा देश और पूरी कांग्रेस आज वो मंथन भी कर रहे हो, देख भी रहे हैं कि आखिर हमको क्या हो गया, और देश के अंदर वो समीक्षा भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर तो सोनिया गांधी ने अपने दोनों उन युवा नौजवानों को, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को लगा दिया, तो 2 ही सीट लेकर के आए। अब ऐसे हालात कांग्रेस के बन गए हैं और मध्य प्रदेश के अंदर ये जनता ने करके दिखाया है। कमलनाथ जी, आपके कहने से चीजें नहीं होती कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या करती है। हमारी सरकार जो कहती है वो करती नहीं है, प्रतिबद्धित होकर के गरीबों के जीवन बदलने का काम कर रही है। इसलिए तो 28 विधानसभाओं के उपचुनाव हुए थे और आपकी सरकार चली गई थी, और 28 विधानसभाओं के उपचुनाव में जनता ने मोहर लगाई थी कि आपने क्या किया था 15 महीने। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर जब उपचुनाव हुए तब भी जनता ने आपको आईना दिखाया और आपकी सरकार चलो चलो में ही चली गई। आज भी मैंने सुना कि मीडिया के लोग जब उनसे विधानसभा के बाहर मिल रहे थे तो कहने लग गए चलो चलो, तो जैसे सरकार चली गई वैसे कांग्रेस भी चली जाएगी और जा रही है। तो वो कमलनाथ जी हैं, अब उसके बारे में क्या कह सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कुछ ऐसे हमारे उपभोक्ता जो समाधान योजना के अंतर्गत जिन्होंने पैसा जमा कर दिया, लगभग 189 करोड़ रुपए जमा हुआ है, ऐसे उपभोक्ताओं के बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत साफ तौर पर कहा है कि समाधान योजना में जिन लोगों ने जमा कर दिया तो वो ये न समझा कि उनके साथ उन्होंने जमा कर दिया तो उनका क्या होगा। उनका ये जो जमा किया हुआ जो बिल है वो आगामी उनके बिल के अंदर समायोजित करने का काम सरकार करेगी, यानी उनका बिल भी माफ होगा। आगामी जो बिल आएंगे उनके अंतर्गत उसका समायोजन सरकार करेगी। ये महत्वपूर्ण कदम हमारी सरकार ने उठाया है। इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किसानों के कर्ज माफी के विषय में, कमलनाथ जी के समय में 2 लाख रुपए तक का बिल माफ करने की बात हुई थी, कोई बिल माफ हुआ नहीं और हमारे किसान भाई डिफाल्टर घोषित हो गए और उसके कारण से कर्ज पर कर्ज बढ़ता चला गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जिनको हम हमेशा कहते हैं कि हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, हमारा नेतृत्व किसान हितैषी नेतृत्व है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उन डिफाल्टर किसानों का अतिरिक्त ब्याज माफ करने की घोषणा मध्य प्रदेश के अंदर एक ऐतिहासिक कदम माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया है। इस बात के लिए मैं आप सबका बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और उन किसानों को जिनको इसके कारण से लाभ मिलेगा मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.